इग्नू स्टूडेंट वांट ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ये क्यों जरूरी है और एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? ओपन बुक एग्जाम क्या है और कैसे कंडक्ट किया जाएगा, और अभी के टाइम पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्यों है ओपन बुक एग्जामिनेशन। इस विषय में आज की ये वीडियो है। ओपन बुक एग्जाम्स को लेकर जो प्रोटेस्ट हम लोग करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो है। वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करें और इस मुहिम से जुड़ें। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, इग्नू ने फिर से एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया 6 जनवरी 2022 को, जिसमें आप सभी के दिसंबर 2021 के टर्म एग्जाम जो 20 जनवरी 2022 से 23 फरवरी 2022 तक कंडक्ट होने वाले थे, उन सभी को एक अनिश्चित काल के लिए फिर से पोस्टपोन कर दिया। जो भी एग्जाम होंगे उसके 15 दिन पहले आप सभी को अधिसूचना दे दी जाएगी इग्नू की ओर से। ये इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पे कहा गया। अब मेन सवाल, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि अभी के टाइम पे एक लेटेस्ट वेरिएंट है कोविड का, उसके केसेस महीने 2 महीने में या फिर हफ्ते 2 हफ्ते में सही तो नहीं होने वाले, ना थम जाने वाले। तो यूनिवर्सिटी इस पर क्या विचार कर रही है? क्या एक नोटिफिकेशन जारी कर देना और एग्जाम को पोस्टपोन कर देना एक सॉल्यूशन है अभी के टाइम पे? तो अगर कोई मेरी राय पूछे तो मैं कहूंगा यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एक्सपर्ट की भी राय भी पूछोगे तो उनका भी यही कहना होगा कि कोविड के केसेस इतनी जल्दी नॉर्मलाइज नहीं होने वाले, ना ही कोविड इतनी जल्दी निकल जाने वाला। अब मेन सवाल, जिस प्रकार से एक्सपर्ट का दावा है कि जो कोविड की थर्ड वेव है वो हमें फरवरी एंड मार्च में देखने को मिल सकती है, तो यूनिवर्सिटी इसको लेकर क्या विचार कर रही है? क्या उसको लेकर भी एक नोटिस जारी किया जाएगा कि भाई थर्ड वेव आ रही है, फिर से एग्जाम पोस्टपोन? क्या ये सॉल्यूशन माना जाएगा? सही तौर पे अगर आप स्टूडेंट की नजरिए से देखें, यूनिवर्सिटी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो इस तरह के डिसीजन लेते हैं, अगर इस नजरिए से देखें, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो क्या ये डिसीजन सही माना जाएगा? सोचने वाली बात है। अब मैं बात करूंगा ओपन बुक एग्जाम्स एक्चुअल में क्या है क्या। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे कि एक्चुअल में ओपन बुक एग्जाम की डिमांड हो रही है, तो ओपन बुक एग्जाम है क्या? देखिए, मोटे शब्दों में ये सिंपल सा अर्थ ये है कि आप लोग एग्जामिनेशन को अपने मोबाइल से घर पे बैठ के भी दे सकते हो। करना क्या है, आपको आपको सिंपली जो एग्जामिनेशन का पेपर है वो पोर्टल से डाउनलोड करना होगा, जिस प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किए। ठीक है, उन्होंने पोर्टल तैयार किया जिसमें आप सभी लोग अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप लोगों को करके एक अनिश्चित समय तक, सीमित समय जो आपको दिया जाएगा उसमें आपको सबमिट कर देना है ऑनलाइन ही। ठीक है, उसी पोर्टल पर। और ये प्रोसीजर आपके सामने है पूरा। ठीक है, इसमें 1 आवर आपको अपलोडिंग और स्कैनिंग और पीडीएफ बनाने के लिए दिया जाएगा और 3 आवर आपके राइटिंग वर्क के लिए, जो कि एक काफी अच्छा ऑप्शन है अभी के टाइम पे, क्योंकि एग्जामिनेशन तो लेने ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम ना ले तो काम चल जाए या प्रमोशन एक सॉल्यूशन हो। प्रमोशन मैं नहीं कहता कि यार बहुत अच्छे सॉल्यूशन है, लेकिन जब मजबूरी आती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी मजबूरियों से मजबूर है। ठीक है, इग्नू यूनिवर्सिटी जो है एक्चुअल में, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे कोई विचार नहीं करने को राजी, सिर्फ ऑफलाइन जो ट्रेंड चला आ रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एफर्ट जिसे हम कहते हैं ना, जो अभी के टाइम पे स्टूडेंट अपनी ओर से कर रहे हैं, सारी चीजों को ऑनलाइन फेस करके, चाहे वो स्टडी हो या फिर उनकी असाइनमेंट हो या फिर काउंसलिंग हो, सारी चीजें ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं। उसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, चाहे आंखों पर प्रेशर हो या फिर अपनी बॉडी पर प्रेशर हो। क्योंकि जब आप एक बुक से पढ़ते हो तो आपको फिजिकली आप फिट रहते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल या फिर सिस्टम से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, आईज पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। जब स्टूडेंट की ओर से एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जा रहा है तो यूनिवर्सिटी की ओर से क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हर बार ये एक बहाना दे देना कि नहीं भाई हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकते, एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इतनी समस्याएं आएंगी, जोग्राफिकली स्टूडेंट काफी वाइडली फैले हुए हैं तो नहीं ले पाएंगे? ऐसा नहीं है आज के टाइम पे। जब स्टूडेंट ऑनलाइन सारी चीजें एक्सेस कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि अमूमन से बहुत सारे स्टूडेंट के पास में बुक्स जाती ही नहीं है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को बहुत लेट बुक मिलती है जब एग्जामिनेशन भी हो जाते हैं। तो क्या आप लोग ये मानते हैं कि बिना बुक के वो तैयारी कर रहे होंगे? कहीं ना कहीं पढ़ तो वो ऑनलाइन ही रहे होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि यार ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो एग्जाम भी दे सकते हैं। और ये जो ओपन बुक एग्जाम है वो कोई ज्यादा टफ नहीं है, जिसमें आपको सिस्टम की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से भी एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो सवाल ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की नीयत नहीं है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की, ऑनलाइन एग्जामिनेशन को, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के विषय में जिससे जानना है कि ओपन बुक एग्जाम क्या है, इस
आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। साथ ही जिन लोगों को ये लगता है कि ओपन बुक एग्जाम बहुत ईजी है, आप लोग चीटिंग करके पास हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। जिसे भी ऐसा डाउट है वो इस आर्टिकल को पढ़ सकता है। मेन सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि तैयारी की नहीं भाई, ऑनलाइन एग्जाम मतलब चीटिंग कर लेंगे इससे पास हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी के टाइम पे सिचुएशन ये है, सारी चीजें जिसने पढ़ी है ना वही ऑनलाइन एग्जाम भी अच्छे से दे पाएगा, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी नहीं दे पाएगा। और रीजन आपके सामने, असाइनमेंट दिए जाते हैं इग्नू में, कोई भी स्टूडेंट उसे इजीली नहीं कर पाते, क्योंकि जिसने पढ़ा है, जो पढ़ के कर रहा है वो कर लेगा, या फिर वो कहीं से चीटिंग करके कर रहा है तो वो अलग बात है। लेकिन एग्जामिनेशन जो पेपर सामने आएगा वो तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिन पहले आ गया, वो तो उसी दिन आएगा, कुछ ही घंटे में उसको सोचकर अपने आंसर्स को लिखना होगा, फ्रेम करना होगा। तो ऐसा नहीं कि चीटिंग करके आप लिख लो, आपकी बुक में डायरेक्टली आंसर नहीं होते। जो लोग ऐसे सोच रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए, ठीक है। तो मेन बात है ऑनलाइन प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है। कोविड के केसेस जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं वो इजी नहीं होगा किसी के लिए भी एग्जामिनेशन बहुत जल्दी ही कंडक्ट कर लेना, और एग्जामिनेशन को अगेन एंड अगेन पोस्टपोन कर देना कोई सॉल्यूशन मैं तो नहीं मानता। ना ही कोई भी ये कहेगा कि ऑनलाइन एग्जाम या फिर एग्जाम को पोस्टपोन कर देना एक अच्छा सॉल्यूशन है, बिल्कुल भी नहीं है। अब या तो स्टूडेंट का यहाँ पे फ्यूचर को टोटली लॉस कर दिया जाए, या फिर एक सही कदम उठाया जाए और स्टूडेंट के जो पॉइंट भी है उससे भी सोचा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है चाहे फाइनल ईयर के हो, उनकी तो जॉब यहाँ पे टिकी होती है, और जो इंटरमीडिएट के हैं, और मोस्टली इग्नू में ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं यूपीएससी एग्जाम्स, एससी या अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनकी स्टडी में बहुत ज्यादा मेंटली तौर पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल में तैयारी किस चीज की करें, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें यूनिवर्सिटी के, या फिर अपनी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है उस पर फोकस करें। क्योंकि यहाँ पे तो कोई निश्चित शेड्यूल ही नहीं है। यहाँ डर ये उस बात का है कि स्टूडेंट के अब थर्ड ईयर के एग्जाम होने हैं जुलाई 2019 सेशन के, तो वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भाई थर्ड ईयर की तैयारी करें या सेकेंड ईयर, क्योंकि साल तो कंप्लीट होने वाला है, अभी तक सेकेंड ईयर के एग्जाम नहीं हुए। और स्टूडेंट का क्या दोष है, ना वो फेल हुए ना कुछ, उनका क्या दोष है कि उनका पूरा साल लॉस कर दिया जाए। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, यूनिवर्सिटी को इस पे विचार करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो ये प्रोटेस्ट इसी बात के लिए है, हम इतना दबाव बनाएं कि वो कोई ना कोई डिसीजन लें और एग्जामिनेशन को ओपन बुक करें। इस मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करूंगा। आप सभी लोग जुड़ें, इससे रिलेटेड सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ पे और किसे किसे टैग करना है वो सभी जानकारी को डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, जरूर से चेकआउट करना है। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दो, और जो भी फीडबैक है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से देना। मिलते हैं आज सभी, आप सभी से 5 मिनट ट्विटर पे जरूर से ज्वाइन हो जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बाय दोस्तों।